नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडी न्यूज के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में है अंधेरी पुलिस स्टेशन के इस प्रांगण में मैत्रकुल की एक संस्था इसी नाम से है और ये अपना खुद का आश्रम चलाते हैं। उनके आश्रम द्वारा क्या क्या गतिविधियां संचालित की जाती हैं, आइए हम उनसे खुद जानते हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से लोगों को शिक्षित और सक्षम बनाता है। उसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे दादा। आप अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर यादव जी। बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें आए और अपने मैत्रकुल के बारे में जानकारी लोगों को देने की इच्छा जाहिर की। पिछले 40 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं 7वीं में था। मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे वो गरीब है, उत्कर्ष है, जिनमें घर में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। और मेरे पहले फेलियर दोस्तों को मैं पढ़ाने लगा। 7वीं फेल बच्चे थे मेरे, तो उनको पढ़ाने लगा, पास होने लगे तो मेरा नाम होने लगा कि ये नापासों का क्लास चला रहा है और फ्री क्लास चला रहा है। पहले डीएन नगर जैसे छोटे से 230 स्क्वायर फीट में मैंने अपने घरों में पढ़ाता था। फिर गैलरी में पढ़ाने लगा, इतनी संख्या बढ़ गई। फिर होते होते मैं गार्डन में पढ़ाने लगा और वहाँ से मेरा बागशाला नाम का स्कूल शुरू हुआ। तो उस समय में हमारे में 8वीं में अगर 2 बार बच्चा फेल हो जावे तो बच्चों को स्कूल से निकाल देते। तो पहला वो कानून मैंने बदलने की कोशिश की और मैं उसमें सक्सेस रहा। उसके बाद में मैंने शिक्षा के लिए काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश की। एक बाजू में मैं बच्चों को पढ़ाता था, बच्चों को गाने में पढ़ाता था। मैंने कुछ गाने बनाए राइमिंग गाने जो है उसको मराठी में किया। जैसे कि जैकी एंजिल का गाना मैं आपको बता दूं कि ताईडी न बाईडी चढा गेली टेकडी बादली भर पाणी आणायला ताईडी पडली धडाम धूड तिच्या मागो माग बाईडी पडली धड 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 धाड धड 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 धाड धडाम धूड। ये जो धड़ 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 धड़ाम धूड़, ये जो मराठी का लहजा उसमें आ गया, जिसमें बच्चों को काफ़ी पसंद आया। वैसे गणितों के गाने मैंने बने कि डिंग चैंग डिंग चैंग त्रिकोणाच्या कोणांची ऐशी का तैशी ऐशी का तैशी ऐशी का तैशी बेरीज त्यांची 180 डिंग चैंग डिंग। तो ये गाना बच्चों में डिंग चैंग बोले कि त्रिकोण के 3 कोण होते हैं, उनकी जोड़ 180 होती है। ये जूनियर केजी का बच्चा भी, एकदम छोटा बच्चा भी मेरा गाना बोल लेता है और उसको गणित आखिर तक उस तरीके से याद रहता है। तो ये मैंने एक सर्व से पढ़ाते शुरू किया। मुझे देख में आया कि दुनिया में कहाँ भी बच्चों को फेल नहीं किया जाता जहाँ सिर्फ भारत में बच्चों को हो जाए। इसलिए मैंने सरकार से दरख्वास्त की कि आप 12वीं तक बच्चों को प्रमोट करें। जरूरी नहीं कि बच्चा गणित में पास हो तो अच्छा टैलेंटेड है, अंग्रेजी में कोई चित्रकार बन सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई पत्रकार बन सकता है, उस तरीके से। तो मैंने सरकार से लड़ाई झगड़ा शुरू किया और उसमें से बेस्ट ऑफ 5 जैसे कानून है, डिबेट हुई काफ़ी, पर बेस्ट ऑफ 5 जैसा कानून आया। 8वीं तक नापास न करने का कानून। मेरा कहना है कि परीक्षा लो, पर लेकिन आप बच्चों को फेल ना करो, क्योंकि बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चा गुंडा आवारा बन जाता है और हमारे से टूट जाता है, मानसिक रूप से टूट जाता है, घर से रूप से टूट जाता है। और उस समय में ऐसा था कि अमिताभ बच्चन का दौर था हमारे लोग का, तो जल्दी बहुत घोड़ा ले देता है, चाकू ले देता था बच्चा। तो मुझे फख्र है कि उसमें से ऐसे काफ़ी बच्चों को मैंने उस राह पे जाने नहीं दिया। उनकी काफ़ी लोगों की मेरी। एक बात बताइए, मराठी में जैसे आपने जो गाना बनाया, हाँ। तो वो राइमिंग गाना जो आपने बनाया, तो क्या ये माधुरी दीक्षित की जो फिल्म आई थी तेजाब, उसमें 1 2 3 4 गाना जो कम से कम 20 तक गिनती लगातार नहीं गिन पाता था, तो वो गाना सुन करके, वो गाना देख करके सीख गया। तो क्या ये प्रेरणा यहाँ से तो नहीं मिली थी आपको? मुझे पिक्चर से नहीं मिली, वो पिक्चर तो बहुत बाद आई। हाँ, मैं 7वीं में से ये शुरू किया मुझे। उस तरह से मुझे लगने लगा कि बच्चों को कैसे पढ़ा जाए। मैं हमेशा नए नए तरीके ढूंढता। मैं लोगों को ज्योग्राफी कैसे सिखाता था, बैनर बनाता था मैं, बैनर, और बैनर में अलग अलग देशों के नक्काशे होते थे और लंगड़ी डाल डाल के पहले बड़े बड़े शहर कैपिटल में जाना, तुमको रशिया के कैपिटल में जाओ, तो पहला रशिया का। इस तरह से मैं नए तरीके से बच्चों को पढ़ाता था। आज भी उसी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस तरीके से। और ये गाना भी बिल्कुल अच्छा लगा उस समय में कि 1 2 3 4 गाना बोल बोल के भी बच्चों की गिनती उस तरीके से याद आती थी। हाँ, तो मैं थोड़ा गांधी विचार था कि गांधी जी का कहना था कि बच्चों को आप अक्षर गिरवाओ मत। जैसे हम बोलते ये नाक है, ये आँख है, तो उस तरह से मैं गार्डन में क्या करता था, त्रिकोण लगाता था, चौकोन लगाता था, गोल बनाता। तो ये बच्चा ये त्रिकोण है, ये चौकोन है, तो छोटा बच्चा भी उस तरीके से बोलता था। तो मैं शिशु के क्लास अलग लेता था, छोटे बच्चों को उसका अलग मैं टाइम रखता था। बाद में देखा कि ये सब कठिन हो रहा है मेरे लिए, तो फिर मैंने क्या किया, उस समय से बड़े बच्चों की छोटे की जिम्मेदारी दी। जो आपने हमारा लोगो देखा होगा कि लगोरी जैसा लोगो है हमारा, सबसे नीचे ऊपर छोटा पत्थर है, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। तो मेरा कहना यह है, छोटे की जिम्मेदारी थोड़े बड़ा है उसने लेनी चाहिए। हाँ, छोटे की जिम्मेदारी बड़े ने लेनी चाहिए।
और ये फिर मैंने काफ़ी कानून में बदलाव लाया, नाम में माँ का नाम आने लगा। पहले माँ का नाम नहीं होता था अपने रिजल्ट में, अब माँ का नाम आने लगा। उसके पीछे भी मेरी हाँ मार्कशीट में आने लगा, और अभी लिविंग सर्टिफिकेट में भी उस तरीके से आने लगा। और उसके बाद में मैंने अभी एक नया कानून के पीछे में पढ़ा हूँ कि स्कूल में जो 8 पीरियड होते हैं, वो 4 पीरियड आप क्या करो कि पढ़ाई लो, और बाकी के जो 4 पीरियड है ना, वो 4 पीरियड में आप खेल कूद लो। ये बच्चे स्पोर्ट्समैन बनने चाहिए। आज छोटे छोटे देश जो है वो भारत से ज़्यादा ओलंपिक में आगे है, लेकिन भारत पीछे है। ऐसा नहीं कि भारत में टैलेंट नहीं है, लेकिन भारत का गरीब बच्चा क्लब में नहीं जा पाता है। तो क्यों ना स्कूल क्लब बने, इसके लिए मैं पीछे उड़ा। मुझे कहने के लिए फ़ख्र हो रहा है कि मेरा एक बच्चा नितेश मोहिती, जिसके चित्र का प्रदर्शन खुद रतन टाटा ने इतना पसंद है उनको कि उन्होंने ताजमहल होटल में फ्री लगाया। उन्होंने उसके चित्र देख के ऐसा उनको कहा कि ये ले चेक, ब्लैंक चेक दिया था। आपने शायद पढ़ा होगा, यूट्यूब में हर चैनल में उसकी इंटरव्यू आई, खुद रतन टाटा ने अपने ट्वीट पे उसके बारे में किया। तो उसके चित्र का प्रदर्शन करीब 24 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक उसके ताजमहल होटल में उन्होंने रखा, और उसको अपने बच्चे जैसा माना। मेरे दूसरे 2 बच्चे जो सिम्बायोसिस में पढ़ते हैं, एक बच्चा मेरा विजेडिया में पढ़ रहा है, एक बच्चा मेरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ। तो बड़े बड़े अच्छे कॉलेज में बच्चे जहाँ पढ़ना चाहता है मैं पढ़ाता हूँ। जे स्कूल ऑफ आर्ट में, रहेजा में मेरे बच्चे उस तरीके से पढ़ते हैं। तो बच्चों में जो चाह है, जो इंटरेस्ट है, वो आगे लाने के लिए मैं करता था। बाद में मेरा एक्सीडेंट होने लगा, पोलियो पहले से ही था, तो उसके बाद में मैंने आश्रम शुरू किया जो कल्याण में भाड़े की जगह पे है। आज भाड़े की जगह में 10 गुंठा जगह है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे बड़ी जगह चाहिए, इसलिए कि वहाँ 500 बच्चे, आज मेरे पास 56 बच्चे हैं। तो अगर 500 बच्चे वहाँ पे निवासी रहे, एक बड़ी अभ्यासिका हो, एक बड़ी टॉय लाइब्रेरी हो, एक बड़ी बुक बैंक हो, एक साइंस कॉर्नर हो, एक जोग्राफिकल कॉर्नर हो, एक हिस्ट्रिकल कॉर्नर हो, एक मैथ्स का कॉर्नर हो, ऐसे अलग अलग कॉर्नर, अलग अलग कॉटेज में बनाना चाहता हूँ उस जगह पे। और उसके लिए 2 एकड़ ज़मीन हमने देखी है। सरकार को 40 साल पीछे पड़ा, लेकिन अपना आश्रम इंक्लूसिव है, एक जाति को लेके नहीं चाहते, इसलिए सरकार मुझे कोई जगह दे ही नहीं रही। उस समय से बोला आपको ऐसे जगह, आपको कोई क्राइटेरिया में नहीं बैठे। तो अब थक गया, कोरोना में मरते मरते बच गया, तो सोचा कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। आज भी अगर संस्था मैंने स्थापित की, संस्था में मैं कोई नहीं, ना अध्यक्ष, ना सेक्रेटरी, ना खजांची, मेरे बच्चे ही वो सब अहदा समझते, ना मेरा घर का कोई मेम्बर है। आप कभी भी आके देखिए, बच्चे ही खुद किस तरह से आश्रम चलाते, कैसे संभलते, हम आपको जरूर उसके लिए वीडियो। इसलिए खुद की जगह लेने के लिए हमने कल्याण से लेकर कोलाबा तक मैंने व्हील चेयर यात्रा 6 अगस्त को शुरू की। अब 3 महीने पूरे हुए, अब करीब करीब हमारे पास 15-16 लाख रुपए जमा हो गए, और हमको कम से कम 35 लाख की ज़रूरत है, ताकि ज़मीन हम लोग खरीद ले। हमारे विनंती है, हर कोई जो हमें मिलता है सिर्फ 2000 रुपये एक आदमी दे, 10 लोग मिलके अगर मुझे 2000 रुपये दे, या कोई संस्था दे, अगर उन्होंने मुझे 2000 रुपये दे, तो एक आश्रम बनेगा जहाँ हर बच्चा फ्री पढ़ेगा। आज तक 40 सालों में मैंने फ्री बच्चों को पढ़ाया, आगे भी उसी का माहौल लगा, और मेरे बच्चे भी उस तरह से काम करते हैं। और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें थोड़े समय में आप आए, बुलाया, आपको मालूम पड़ा, और आपने इतना इंटरेस्ट से किया, इसके लिए आपको सलाम और बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दादा हमारे जो हैं, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने एक पत्थर जो है इस व्हील चेयर से उछाला है और आसमान में सुराग होने जा रहा है। आज इनकी संस्था अपने खुद की ज़मीन की तलाश में जगह जगह अपने वॉलंटियरों के साथ में धन संग्रह के लिए रोड यात्रा निकाल रही है, सारा कुछ कर रही है। और संस्था भी ऐसी कि उनमें, उस संस्था में ये ना कोई पदाधिकारी हैं, न इनका कोई अकाउंट है, न कुछ नहीं है। जो भी है सारे करता धरता उसके गार्डियन जो हैं इनके बच्चे ही हैं, इनके घर का कोई मेंबर नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसी निस्वार्थ भाव की जो सेवा अगर कोई सीखना चाहे तो दादा से आकर के सीख सकता है। वैसे लाखों हजारों संस्थाएं इस हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें डोनेशन मिलता है, उन्हें पैसा मिलता है, बाहर से पैसा आता है, पर वो पैसा कहाँ जाता है, किस तरह उपयोग होता है, कोई नहीं जानता। पर एक समाज सेवा करने का अगर आपका उत्कट उद्देश्य है, तो आप जो है इन महान हस्ती से आप जो है ये सीख ले सकते हैं कि समाज सेवा किस तरह से की जाए। ऐसी ही किसी एक और शख्सियत के साथ हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हो गए। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने इनका स्वागत किया है, इनकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, ये आपको कुछ थोड़ा संदेश दीजिए इनके बारे में।
इनका जो आज के यात्रा का जो संदेश इतना इतना ही है कि इंसान के जीवन में बहुत सारे कुछ करने के तरीके हैं, मगर एक अच्छा सामाजिक कार्य करने का एक अच्छा तरीका बोलेगा तो ये उसका एग्जाम्पल है। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आपके पुलिस स्टेशन की तरफ से क्या मदद की जा रही है? हमारी चौकी से इनका पहला हम लोग स्वागत करते हैं और हमारे पुलिस स्टेशन की तरफ से जो भी हमारे से मदद करने लायक काम रहेंगे वो हम उनको मदद जरूर करेंगे। अंधेरी पुलिस स्टेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अंधेरी पुलिस स्टेशन के साथ मेरा एक बहुत बड़ा नाता रहा है। जब मैं शुरू में काम किया था तो डीएन नगर से शुरू किया, लेकिन देखते देखते मेरा काम बढ़ गया। तो काम बढ़ने के बाद मेरा जो काम जो हो गया, तो यहाँ पे शुरुआत में मैंने ये अंधेरी पुलिस स्टेशन जो बड़ा था उसका बड़ा प्रीमाइसिस था। इस प्रीमाइसिस भी मैं बच्चों को पढ़ाता था और ये क्योंकि स्टेशन से नज़दीक होता था और बच्चों को आने जाने के लिए कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। पुलिस स्टेशन का लड़कियाँ होती थी, लड़का होते थे। उस समय में शायद शिंदे करके कोई थे, तो उनकी बड़ी मुझे मदद होती थी। तो जब पुलिस मुझे मदद करती है तो बहुत अच्छा था। मतलब मैं एक अकेला ऐसा इंसान हूँ कि शायद जिसको पुलिस पढ़ाई के लिए मदद करती रही हमेशा। मेरे बच्चों की फी भरी है, उन्होंने किताबें दी है, यहाँ तक कि हॉस्टल के लिए उनको ताजा दिया, आने जाने का ट्रैवलिंग पुलिस ने मुझे हमेशा से मदद किया। लेकिन पुलिसों के बारे में जो लोगों को डर रहा रहता है कि पुलिस ऐसे होते हैं, पुलिस पर ऐसा नहीं होता है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ बार बार कि पुलिस जो होते हैं वो उल्टा मदद करते हैं। पुलिस से डर उनको लगता है जो चोर होते हैं, लेकिन जो समाज में कुछ करना चाहते हैं, जो समाज में आगे कुछ जाके बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पुलिस हमेशा बड़े भाई जैसा काम करते हैं। इसके लिए हम शुक्रगुजार है अंधेरी पुलिस स्टेशन के, वो शुक्रगुजार। धन्यवाद दादा। और आपने हमारा इंटरव्यू लिया 80 न्यूज़ का, उसके लिए भी हम बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं। या बघाल तरी संस्था मी स्थापन केली. तरी संस्थेमध्ये आधी पुढे नाही एका अभिमान असतो मला की माझ्या वेळ गेला समाजाची माणसं असतील, अनामी कृतिकांसाठी मंडळी असतील, सुरेश प्रभूसारखी मंडळी असतील, त्या सगळ्यांनी आपल्याला रमेश प्रभू असतील, त्या सगळ्यांनी त्या काळात मला वेळोवेळी मदत केलेली आहे.
त्यांनी नेहमी त्याच्या सामाजिक कामात आणि सर्वांना मदत केलेली आहे. अतिशय कल्याणपासून निघालेलो आहे. 6 ऑगस्टला 3 महिने झाले आम्हाला. आता कुलाबापर्यंत जाणार आहे. अजून 11 डिसेंबरपर्यंत 1 कोटी रुपये मला उभी करायचे. अपेक्षित आहे. आपण सगळे आभारी आहे आणि आपल्याला मला जे काही जमून 5 रुपये 10 पैसे जरूर मदत करावी. लक्षात ठेवा आणि आपल्या नातेवाईकांना तुम्ही कळवा, आपल्या मित्रपरिवारांना तुम्ही कळवा. हीच मदत आमच्यासाठी याच मुळे आहे. आणि पुन्हा एकदा इच्छा शाळेचा धन्यवाद. खूप आभारी. शिकायचं शिकवायचं, पूर्ण करायचं, शिकायचं शिकवायचं, स्वप्न पूर्ण करायचं. आपली गरिबी दूर करूया, शिकूया शिकूया, आपली गरिबी दूर करूया, आपली मुलगी शिकूया. मला आवडेल असेल बघायला. आणि मैत्रीतून पेज करून लाईक करा. मैत्रीतून पेज जरूर लाईक करा. यूट्यूबला आहे, फेसबुकला आहे.